सर्वप्रथम अपने माता पिता को कोटि वंदन, अपनी गुरु शक्ति को नमन करूंगा, जिनकी विचार शक्ति, जिनकी प्रेरणा से मैं एक अदना सा प्राणी समाज में अपनी देश की धर्म ध्वजा लेकर के एक सिर फिरे इंसान की तरह सड़क पर निकल पड़ा। धन्यवाद दूंगा श्री रविकांत जी को, जिन्होंने इस मंच पर आने का मौका दिया। उसके बाद मंच को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। सीधा सीधा अपने आप को विषय से जोड़ते हुए मकर संक्रांति। इससे पहले के कार्यक्रम आरंभ तो हो ही चुका है, मैं आपसे बात करूं। आइए कुछ जय घोष लगाएं, मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। आवाज बुलंद होनी चाहिए। आदरणीय संचालक महोदय ने कहा कि यहां के लोगों को विश्वास नहीं होता कि इस क्षेत्र में कोई गुरुकुल चल रहा हो। बिल्कुल सही बात है। यहां तो भाई साहब लोग नकली जीवन जीते हैं, एक आर्टिफिशियल लाइफ चल रही है। बहुत सुंदर पंक्ति में किसी शायर ने लिखा है, सोते तो तब से गालिब जब मां सुलाती थी, अब तो बस थक कर गिर जाता। ये यहां की परिस्थितियां बन चुकी हैं। ये विडंबना है। हम सभी लोगों ने अपने घर में खुशियों का हर वो साजो सामान सजा कर रख लिया जिससे खुशी मिलती है, लेकिन हाय रे हमारा मुकद्दर, हमें परिवार के साथ बैठकर हंसने के लिए वक्त नहीं मिलता। आज यदि कुदरत ने हमारे ऊपर कृपा करके ऐसे अलौकिक वातावरण में, इस यज्ञीय माहौल में बैठने का सुअवसर प्रदान किया है, तो आइए एक बार मिलकर उस प्रभु को धन्यवाद दें। बोलिए भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म ध्वजा की, सत्य सनातन धर्म की, वेद की ऋचाओं की, वेद भगवान की, यज्ञ भगवान की, माता पिता की, भारत के ऋषियों की, भारतीय संस्कृति की, भारत के महंतों की, भारत के ग्रंथों की, भारत के शहीदों की, सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता की। और इस मकर संक्रांति की जय हो। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति क्यों? एक बड़ी छोटी सी बात है, मैं अक्सर मंचों से बोलता हूं कि अभी मेरी शुक्ला जी से भी यही बात हो रही थी कि ईश्वर की अहेतुक की कृपा है कि उसने हम सभी को ऐसे परिवार में जन्म दिया कि हमें संस्कार और विचार जन्म के साथ ही मिले। इसीलिए हम माता पिता की और सदगुरुदेव की जय बोलते हैं। और सदगुरु के माध्यम से हमें अपनी देव संस्कृति के माध्यम से, अपनी सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें ग्रंथ मिले, हमें ऋषि मिले, हमें तपस्वी मिले। ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी मात्र एक दाढ़ी वाले बाबा जी नहीं थे साहब, यह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे। हमारा हिंदू धर्म मात्र कर्म कांड पर आधारित धर्म हो नहीं सकता। हर चीज का, हर बात का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, चाहे वह शिखा है, चाहे वह तिलक है, चाहे वह कलावा है, चाहे वह यज्ञोपवीत है, चाहे वह यज्ञ है, चाहे वह वेद की ऋचाएं हैं, चाहे वह व्रत है, चाहे वह उपवास है, चाहे वह पिंडदान है, चाहे वह दुनिया की कोई भी ऐसी कृति जो हिंदू धर्म से जुड़ी है, वह निसंदेह कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ही है, उसका वैज्ञानिक सिद्धांत। मकर संक्रांति कोई मात्र कर्मकांड नहीं साहब, यह एक भौगोलिक घटना है। एक भौगोलिक घटना है, एक ऐसी बारीक कैलकुलेशन है उन ऋषियों की कि आज के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है। हमारी साइंस आज इसको बना करके तालियां बजा रही है, अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपा रही है साहब। हमारे ऋषि, अक्सर ये बातें आ जाती हैं कार्यक्रम के बाद, लोग पूछते हैं कि जी आप कहते हैं हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने रिसर्च करी है, तो उनकी रिपोर्ट्स कहां हैं?
आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जो हमारे शास्त्र, जो हमारे उपनिषद हैं, यह उन ऋषियों की रिसर्च की रिपोर्ट ही तो हैं। मकर संक्रांति एक भौगोलिक घटना है। आज के दिन हमारे सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति हमारे खाली उत्तर भारत में नहीं, पूरे देश में मनाई जाती है। वह एक अलग बात है, कहीं इसको बिहू के नाम से जाना जाता है, कहीं माघी के नाम से जाना जाता है, कहीं खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, कहीं उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको मग्गू के रूप में मनाया जाता है, कहीं पर इसको किसी रूप में मनाते हैं, कहीं किसी रूप में मनाते हैं। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत भी है, इसका पौराणिक सिद्धांत भी है, इसका ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी इसका एक सिद्धांत है, और इसका जो हमारी पौराणिक कथाओं से तो हमारे शास्त्र पटे पड़े। आज ही के दिन महाभारत काल में भीष्म पितामह शैया पर केवल सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में ही उन्होंने काफी समय शैया पर ही बिता दिया, क्योंकि वह अपना प्राण त्याग उत्तरायण जब सूर्य होगा तभी करने की मंशा लिए बैठे थे। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, जो उत्तरायण समय में जिनका देह त्याग करते हैं, जिनका प्राणांत होता है, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और आज के इस दिन में हमें खिचड़ी खाने की एक प्रथा है। खिचड़ी ही क्यों साहब, पुलाव क्यों नहीं, या रोटी क्यों नहीं, सादा दाल चावल क्यों नहीं? क्योंकि खिचड़ी सुपाच्य भोजन है। आज के इस दिन में फसलों, खेतों से ताजी फसलें आती हैं, दाल और चावल का मिश्रण लेकर के हमारे लिए पौष्टिकता प्रदान करता है। आज के दिन ही गंगा स्नान क्यों? आज के दिन गंगा स्नान की परिपाटी इसलिए चली, नदियों में स्नान करने की परिपाटी इसलिए चली कि विज्ञान ये कहता है, भौतिक विज्ञान यह कहता है कि मकर संक्रांति के दिन से हमारी नदियों में का वाष्पीकरण आरंभ हो जाता है। वाष्पीकरण हमारी नदियों का आज के दिन से आरंभ हो जाता है। दूसरी वजह कोई बात नहीं। आप तक मेरी आवाज जा रही है? जिसके पास आवाज नहीं जा रही हाथ उठाएं। भाई साहब, एक बार ऐसे ही हुआ था, एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, माइक बंद हो गया था। हमने बोला जिसके पास आवाज नहीं जा रही हाथ उठाएं। पीछे से एक भाई साहब ने हाथ उठा दिया। अरे भाई, तुम्हारे तक आवाज नहीं जा रही तो हाथ कैसे उठा दिया? आवाज आप अब आ रही हो। है ऐसे ही तिल, हमारा आयुर्वेद कहता है, जो तिल है ना, यह कफ नाशक है, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। यह शीत लहर में हम अगर तिल का सेवन करेंगे, वो हमारे शरीर को ऊष्मा देगा। इसी प्रकार हमारी संस्कृति की प्रत्येक गतिविधि कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी है। जो लोग सिर पे शिखा रखते हैं ना, साइंस कहते हैं इस जगह हमारी पिलियन ग्लैंड्स होती हैं। जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं, उन्हें कभी हरनी और पथरी की बीमारी नहीं होती साहब। क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, क्या कैलकुलेशन रही हमारे शास्त्रों की, हमारे ऋषियों की। आप पतंजलि का योग प्रदीप उठा करके देखें, महर्षि पाणिनि के शास्त्र उठा के देखें, महर्षि चरक का आयुर्वेद विज्ञान उठा करके देखें। महर्षि विश्वामित्र ने तो दूसरी सृष्टि बनाने का संकल्प तक ले लिया था। प्रभु राम के खरपच्चियों के बाण, एक बाण से पूरा समुद्र सुखाने की शक्ति एक बाण में होती थी। बोले भारतीय संस्कृति की, हम ऐसी संस्कृति में जन्म लिया है, इसलिए हम भारत भूमि की जय घोष लगाते हैं। यज्ञ के अनुसंधान एक चम्मच यदि एक चम्मच घी को अगर वैदिक मंत्रों के साथ हम हवन में होम करते हैं, गाय के घी को, तो वह कई टन ऑक्सीजन प्रदान करती है। साइंस मान चुकी है, भौतिक विज्ञान मान चुका है। जिस हम हवन सामग्री को यज्ञ में होम करते हैं, यह मात्र हवन सामग्री नहीं, यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो इस वातावरण को पवित्र करती हैं,
जो वेदों के मंत्र हैं हमारी विचारधारा को पवित्र करते हैं। और इस प्रकार के माहौल, इस प्रकार के गुरुकुल मैं तो कहता हूं हर सेक्टर में एक होना चाहिए। पूरे शहर में ये क्यों, हर सेक्टर में क्यों नहीं? क्योंकि इनकी आवश्यकता है। यह समाज को दिशा देने का काम करते हैं, यह समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हम लोगों की दयनीय स्थिति इसलिए हो गई है कि हम इतने अच्छे हैं नहीं साहब जितना अच्छा होने का हम ढोंग रखते हैं। जिस घड़ी, जिस वक्त हम भीतर से हिंदू बन जाएंगे, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है भाई साहब, जीवन को सही रूप से जीने की कला को हिंदुत्व कहते हैं। जीवन को सही रूप से जीने की कला को हिंदू धर्म कहा जाता है। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। एक बार सभी बोले, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। हमें गर्व होना चाहिए। मकर संक्रांति आज के दिन हमारा जो सूर्य है वह दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, यानी कि दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की ओर प्रेरित करती है। रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े होते चले जाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति का बड़ा विशेष महत्व है। हमें जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर में जब संतान होती है, बच्चे का नामकरण होता है, साथियों दीपक जलाया जाता है। बच्चे का नामकरण होता है, दीपक जलाया जाता है। बच्चे का मुंडन संस्कार होता है, दीपक जलाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार होता है, दीपक जलाया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, दीपक जलाया जाता है। बच्चे का विवाह संस्कार होता है, दीपक जलाया जाता है। घर में कोई धार्मिक आयोजन होता है, दीपक जलाया जाता है। वही व्यक्ति का जब वानप्रस्थ संस्कार होता है, दीपक जलाया जाता है। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब भी यही दीपक जलाया जाता है। दीपक ही क्यों? क्योंकि दीपक की लौ सदैव ऊपर उठती है। दीपक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और यही दीपक की प्रेरणा देती है हमें मकर संक्रांति। हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चले, हम दक्षिणायन से उत्तरायण चले। इसी भावना के साथ हमें आज ये संकल्प लेके यहां से उठना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम सभी से निवेदन किया था कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। एक तरीके से एक बड़े सम्मानजनक शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो सभी को तन मन धन के साथ इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने की जो एक प्रेरणा हम सभी को दी, यहाँ पर एक चीज कहनी बहुत आवश्यक है। मकर संक्रांति के दिन एक दान का बड़ा विशेष महत्व है। दान समय दान का हो सकता है, अंशदान का हो सकता है, जो आपका यदि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हम अपने हिंदुत्व के लिए, हम अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि मकर संक्रांति तमसो मां ज्योतिर्गमय का देश भी लेकर आती है। हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व जन कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में बांटता है। और इसी बात के साथ मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को बात को बोल दूंगा कि समय और परिस्थिति के अनुसार दान की परिभाषा भी बदल जाती है। भागीरथ आज ही के दिन गंगा नदी को, आज ही के दिन भागीरथ के पीछे गंगा नदी चलती चलती महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में गई और उसके बाद गंगा सागर में मिली। आज ही के दिन गंगा सागर में जो एक मेला लगता है, माघ मेला, गंगा सागर का वर्ष में एक ही बार लगता है। इसीलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रकार की गंगोत्री, जैसे आज ही के दिन भागीरथ ने इस विश्व को दान में क्या दिया? गंगा। एक समय था जब महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों को वज्र के रूप में दान किया था। आज की परिस्थिति ये कहती है अगर आज के दिन हम कुछ दान करना चाहते हैं तो मैं आपसे पल्ला पसार के ऐसे गुरुकुलों के लिए भिक्षा का आह्वान करता हूं साहब। आज की परिस्थिति ये कहती है कि हमें ऐसे गुरुकुलों के लिए मांगने नहीं जाना चाहिए, अपने आप धन बरस जाना चाहिए। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। मैं जिस लायक पे हूं, मैं छोटा सा एक बिजनेस भी करता हूं,
मैं HR कंप्लाइंस कंसल्टेंसी का बिजनेस भी देता हूँ नोएडा के अंदर। मैं अब जिस लायक भी हूँ, मैं अपनी छोटी सी आमदनी में से आज 11,000 रुपए इस पति पावन भूमि को अपनी ओर से भेंट करता हूँ। कृपया स्वीकार करके मुझे गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। आगे का कार्यक्रम संचालक महोदय जैसा भी आदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात अच्छी लगी हो कृपया उसे ग्रहण करें, कोई बात गलत लगी हो, आपकी पवित्र आत्मा को ठेस पहुंची हो तो मेरा अज्ञान समझ करके क्षमा करें। आज इतनी ही सेवा, अगली बार जैसे रविकांत जी की ओर जो प्रभु की इच्छा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार पुनः जय घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, यज्ञ भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।